क्या लगी सारे के मैं संजीव कुमार आज थारे उस तले का एक नई वीडियो जिसमें हम आज पढ़ाएंगे भी तुगलक वंश। ठीक है जी, तुगलक वंश के बारे में मेन इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ाएंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तुगलक वंश यो भाई 1320 से 1414 तक रहा। सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश था भाई। सबसे पहला शासक जीएसटी जिसनु गयासुद्दीन तुगलक इसनु कहा था भाई गयासुद्दीन तुगलक जीएसटी इसकी शॉर्ट फॉर्म। कब से कब तक 1320 से 1325 तक। ठीक है जी, 1320 से 1325 इसने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। ठीक है जी, और सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। सिंचाई के लिए सबसे पहले इसने नहरें बनवाई हुई। और अलाउद्दीन खिलजी था जो खिलजी वंश के शासक था, के समय पंजाब का सूबेदार था वही। ठीक है जी, उपाधि क्या थी इसकी? गाजी मलिक प्रथम सुल्तान था वही, गाजी की उपाधि धारण करने वाला। ठीक है जी, गाजी थी वही, मलिक नहीं थी। सुल्तान गाजी की उपाधि करने वाला पहला सुल्तान था भाई। इसका भाई निजामुद्दीन औलिया के साथ है। निजामुद्दीन औलिया संत था जो सूफी संत के साथ, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत के साथ इसका विवाद था। विवाद क्या था भाई? जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, कल पढ़ाया था, खुसरो खान। खुसरो खान ने इसे इसे यानी कि इससे, ठीक है, 5 लाख टंका जो चांदी के सिक्के थे दिए थे। ठीक है जी, इसने 5 लाख सिक्के दिए थे खुसरो खान ने निजामुद्दीन औलिया थे। तो जी जब इसका राजकोष खाली होया तो इसने ये सिक्के वापस मांगे, ये सिक्के वापस कर। और निजामुद्दीन औलिया ने कर दिया मना। ठीक है जी, इसने मना कर दिया। एक बार ये देख लो, इसके बाद आगे की पढ़ाएंगे हम। निजामुद्दीन औलिया ने कर दिया मना। ठीक है जी, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लियो। गयासुद्दीन तुगलक की हम शॉर्ट फॉर्म लिखांगे जीएसटी। जीएसटी, ठीक है जी, ये जीएसटी था गयासुद्दीन तुगलक। इसने क्या करा, ये गया बंगाल, बंगाल अभियान पर गया। तो निजामुद्दीन औलिया ने इस पे पैसे वापस करने तो मना कर दिया। तो इसने आंधे वापसी के समय ओलिया यानी कि निजामुद्दीन औलिया औलिया को पत्र लिखा। पत्र
लिखा। और पत्र में क्या था भाई, धन लौटाए। ठीक है जी। और फिर निजामुद्दीन औलिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन किया था जो एसएससी बार बार पूछा। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ये बहुत बार रिपीट करा एसएससी, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। ये पूछा भी कथन किसका, निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है जी। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने वो कथन लिखा, गया मतलब कि अभी दिल्ली दूर है तो दिल्ली तो पहुंच जा, क्योंकि वो गलते वापसी कर रहा था। और निजामुद्दीन औलिया का यही कथन सही साबित हो गया। क्या हुआ साबित भाई उसमें, यो जब दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर एक लकड़ी के महल के नीचे दबने से जीएसटी की मृत्यु। कई इतिहासकार कहा यो निजामुद्दीन औलिया और एमबीटी यानी कि जो अगला शासक बनागा उसकी मिली भगत थी, उनका प्लान था यो भी इसनु मार दिया जा। ठीक है जी। इसके बाद इसकी मृत्यु की अब बनया भाई एमबीटी, एक ही बार लिखूंगा पूरा नाम, फिर एमबीटी लिखांगे, मोहम्मद बिन तुगलक। यो कब तक रहा, 1325 से 1351। एमबीटी के बारे में लिखो भाई, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान। ठीक है जी। अरबी फारसी का विद्वान, अरबी फारसी का विद्वान था जी वो। और पागल सुल्तान था भाई। पागल सुल्तान क्यों था वो अब मैं बताऊं था। ठीक है जी। पागल सुल्तान जितनी योजना चलाई सारी की सारी असफल होगी भाई, इसकी सारी असफल। जितनी इसने योजना चलाई सारी सफल होगी। इसकी योजना की ट्रिक देखो भाई, ट्रिक इंपॉर्टेंट योजना की, दो रा सा खू। ठीक है जी। इसने दोआब में कर वृद्धि करी। ठीक है जी। यहाँ होगा राजधानी परिवर्तन, वैसे आगे लिखांगे इसमें। ठीक है जी। एक बार देख लो इसको, फिर आगे करा मिटा दू। एमबीटी की योजना ट्रिक। ठीक है जी। ट्रिक क्या थी, दो रा सा खू। ठीक है जी। दोआब में
कर वृद्धि। इसने दुआब में कर वृद्धि करी जब वहां अकाल पड़ा हुआ था भाई। ऐसे ऐसा सुल्तान था, वो भी दुआब में कर वहां अकाल पड़ा, इसने कर बदे दिए, वहां उन पर खाने को दाने नहीं थे, इन्हें कर बदे उनते और मार दिया, तो यो योजना सफल होगी भाई। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, या कहते जिसनु दौलताबाद की जगह देवगिरी, देवगिरी। भाई यो जितनी जनता लेकर चला था, यानी कि इसने राजधानी परिवर्तन करना था, जितनी वो जनता लेकर चला उतनी तो आधी तो उसमें मर गई है, जल्दी जल्दी खत्म होगी। ठीक है जी, इसने देखा भी आधी जनता मर गई, यहाँ क्या करेंगे, यो क्या वापस चलो, आधी उसमें अंधे हुए मर गई। यो इसके गेलो इस कर का यो योजना भी है सफल। यो थी वही सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, संकेत चलाते मुद्रा के तौर पर, वे भी यो भी असफल भाई। ठीक है जी, फिर इसने करे खुरासान अभियान, ये भी असफल। इसकी 4 इंपॉर्टेंट योजना यही यहाँ दो रा सा खू, इसमें इस तरह याद कर सका। सबसे पहला राजधानी परिवर्तन कराया, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद ते वापस दिल्ली, जब आधी जनता मर गई कहा वापस चलो, ऐसा सुल्तान था यो, मरवा ही देखा था। उसके बाद यो गया दोआब, इसने भाई यहाँ जब यहाँ से गया दिल्ली से दौलताबाद, तो क्या हुआ जी, इसका खजाना खाली हो गया, क्योंकि पैसा चाहिए जाने आने वहां, तो इसका खजाना खाली, तो इसने दोआब में कर वृद्धि कर दी जहां पड़ रहा था अकाल, तो यो योजना भी असफल। सांकेतिक मुद्रा चलाई वो भी असफल, क्योंकि खजाने में कुछ है ही नहीं था, तो संकेत की मुद्रा चलाई वो भी असफल। खुरासान अभियान कराई वो भी असफल। और इसने भाई ये राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद क्यों करा था, इसका भी एक मुख्य कारण है, वो भी देख लो। दिल्ली है भाई नॉर्थ में और ये हुआ साउथ में। इसके एमबीटी के समय सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, जिनमें से 27 साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत में हुए 27, जिनमें से सबसे ज्यादा, और 7 हुए नॉर्थ इंडिया में। इसी करके इसने राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद करा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन इसने करना तो है नहीं था कुछ, चारों की चारों योजना असफल। इसी करके इसने पागल भी कहा गया। एल्फिस्टीन जो इतिहासकार है, इसने कहा पागल का अंश, पागल का अंश था भैया। ठीक है, यानी कि पागलपन की। और जब इसकी मृत्यु हुई, कब हुई है इसकी मृत्यु, पहले ये देख लियो, फिर करा आगे नोट। चले आगे। इसकी मृत्यु तो पहला इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लियो भाई। इसकी मृत्यु तो पहला, यो सुल्तान था, पढ़े लिखे था, तो यो होली में, है तो मुस्लिम था, होली में भाग लेता था। सती प्रथा बंद करवाने की कोशिश, करने वाला प्रथम सुल्तान। ठीक है जी, सती प्रथा बंद करवाने की कोशिश करने वाला, इसने नहीं करवाई थी, कोशिश करी थी, पर इसने विद्रोह हुआ था इसके खिलाफ। ठीक है जी, लेकिन
सती प्रथा के बारे में पढ़ लो। सती प्रथा क्या थी, जब कोई आदमी मर जाता तो उसकी घरवाली यानी कि पत्नी नु जिंदा जला दिया था, जा था उसकी चिता के साथ। तो इसने बंद करवाने की कोशिश करी। ठीक है जी। इसके बाद इसकी मृत्यु 1351 में मृत्यु। और इसका एमबीटी का रियल नेम जोना खां। ठीक है जी। इसके बाद आवागा भाई फिरोज शाह तुगलक। कौन सा सुल्तान? FST फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। उससे पहले लिख लो बंदा यूनी ने। बंदा यूनी एक था इतिहासकार, बंदा यूनी। इसने क्या कहा? सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से आजादी मिलेगी। फिरोज शाह तुगलक भाई, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक गद्दी पर बैठा। एमबीटी का चचेरा भाई था। एमबीटी का चचेरा भाई। ठीक है जी। इसके बाद इसनु जो एल्फिस्टीन था, एल्फिस्टीन एल्फिस्टीन ने क्या किया? सल्तनत काल का अकबर। एल्फिस्टीन ने इससे सल्तनत काल का अकबर कहा था भाई। और यो क्यों कहा था यो आगे पढ़ाएंगे, पहला इसनु देख लो। ठीक है जी। मिटा दियो। एल्फिस्टीन ने सल्तनत काल का अकबर किसते? एफएसटी को। ठीक है जी। क्यों कहा था देखो, इसने 24 कष्टदायी कर समाप्त, 24 कष्टदायी कर समाप्त करे इसने। उसकी जगह 4 कर लगाए सिर्फ। ठीक है जी। एक तो था खुम्मस, जकात, जजिया। एक का मेरे नाम नहीं ध्यान भाई, वो मैं देख कर बता दूंगा। खुम्मस, सबसे पहला खुम्मस था, ये था जी। खुम्मस का मतलब लूट के धन पर कर। जो भी अगर कोई लूट पाट करा था ना, उसके ऊपर धन, उसके धन पर कर था यो। जकात क्या था? मुसलमानों का। ठीक है जी। जजिया क्या था? गैर मुस्लिमों का। मुसलमानों पर 2.5% और यो 1/3। ठीक है जी। गैर मुस्लिमों पर और ब्राह्मणों पर भी लगाया इसने, ब्राह्मणों पर भी। ठीक है जी। 4 कर लगाए। चौथा था भाई खिर्ज। ये था 1/3। ये नहीं था 1/3। खिर्ज कर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। खिर्ज कर गैर मुस्लिम। ठीक है जी। इसने ये 4 कर लगाए थे। और इसने दार उल शिफा चिकित्सा का
हस्पताल कहते हैं जिसने अस्पताल बनवाया, चिकित्सा वास्ता। ठीक है जी। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात बनवाया दान के लिए। सती प्रथा प्रथम बार बंद करवाने वाला सुल्तान। सती प्रथा बंद करवाने वाला सुल्तान भी यही था। दीवाने खैरात यानी दान धर्म के लिए। दार उल शिफा अस्पताल भी बनवाया इसने। 24 जो कष्टदायी करते हुए समाप्त करके सिर्फ 4 लगाई। ठीक है जी, जिससे जनता को भी थोड़ी राहत मिला। इस करके तो इसमें सल्तनत काल का अकबर कहा जा, लेकिन कई इतिहासकार इसने क्या कहा, दूसरा औरंगजेब भी कहा। वो भी बताऊं क्यों कहा। वैसे एक बात और नोट कर लो भाई, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण एफएसटी द्वारा यानी कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा, और दूसरा औरंगजेब। क्यों औरंगजेब क्यों? धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को ठेस। ठीक है जी। दूसरा औरंगजेब क्यों कहा जाए एफएसटी को? दूसरा औरंगजेब धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को ठेस पहुंचाई। सबसे पहले कैसे? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है जी। और जगन्नाथ तथा जगन्नाथ मंदिर तथा ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किए। मंदिर तुड़वाए। ठीक है जी। इस कारण इसमें दूसरा औरंगजेब कहा जाता। इसके बाद इसकी मृत्यु हुई 1388 में। इसके बाद जितने भी शासक आए सारे अयोग्य, 4-5 शासक आए सारे के सारे योग्य। एक बार देख लो, सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दूसरा औरंगजेब धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को ठेस पहुंचाई। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया। जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किए। मंदिर तोड़वाए। 1388 में इसकी मृत्यु होगी। ठीक है जी। ये थे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिरोज शाह तुगलक के। इसके बाद के तुगलक, आज इनका पता नहीं क्या हो गया यार। ठीक है जी। इसके बाद एफएसटी के बाद सारे शासक अयोग्य। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर इसकी जानकारी था हम कहाँ के बीच में छोड़ दी। ठीक है जी।
1388 से 89, 1389 से 90, 1390 से 1394, 1394 में और 1394 से 1413 या 1414। ठीक है। इसके बाद तुगलक शाह गद्दी पर बैठा या जिसनु कहते हैं GST सेकंड, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। इसके बाद 1389 से 90 तक अबू बकर ये बैठा गद्दी पर। इसके बाद बैठा है जी नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है। 1394 में 16 दिन के लिए, 16 दिन के लिए कौन बैठा है जी? अलाउद्दीन सिकंदर शाह। 1394 में 16 दिन तक अलाउद्दीन सिकंदर शाह। उसके बाद 1394 से 1414 तक, 1414 तक रहा नसीरुद्दीन महमूद शाह। सबसे पहला देखो यो बाप, यो इसका बड़ा बेटा और ये था छोटा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गया, इसी करके हम अपने एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 1394 से 1414 तक रहा है। इसके बाद अब आएगा तैमूर लंग, ये देख लिया जी। इसके बाद सारे शासक अयोग्य है। ये 1 2 3 4 5 5 शासक, 5 के 5 अयोग्य थे। वो भी पता नहीं किस्सा टाइम काट गए यहाँ। इम्पोर्टेंट घटना इसके, इनके तुगलक वंश के शासनकाल में 1398 तैमूर लंग का आक्रमण। ठीक है। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होया तो जी इसका साथ दिया खिजर खां, जो लास्ट में नसीरुद्दीन महमूद का उसका सेनापति। जो नसीरुद्दीन महमूद का सेनापति था, इसने दिया तैमूर लंग का साथ। तैमूर लंग ने इसे मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर का सूबेदार बनाया। इसी ने कहा खिजर खान ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना। खिजर खां वाला यहाँ हो गया भाई हमारा अपना आज का सेशन खत्म। खिजर खां ने जो सैयद वंश की स्थापना करी, उसके बाद लोधी वंश आया। ये हम करेंगे कल की वीडियो में। ठीक है जी। कल की वीडियो में दोनों वंश कर लेंगे। ये होता तैमूर तुगलक वंश जो जी 1320 से 1414 तक सबसे लंबा शासन काल किसका था? इसका था। वही यो जुड़ रहा है इसके न्यू जोड़ दो। ठीक है। कदीस में जोड़ दे।
सबसे लंबा शासनकाल 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का था। तो कैसी लगी भी थानू वीडियो, आज की वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत मेहनत लगी है, मैंने भी बहुत स्टडी करे, पहला चैट जीपीटी फिर बुक्स सारी जगह ते सारे पास तक कंटेंट इकट्ठा करया। तो कमेंट जरूर करियो, अपने यार दोस्तों में शेयर करियो ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नवी वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।